सबको जय मसीह की। प्रिय, आज भी परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे परमेश्वर की प्रोटेक्शन हमारे लिए वो किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करता है। 91 भजन गीत में इसकी पहली आयत में लिखा है, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो यीशु मसीह जब पृथ्वी पर था, इसी वचन के अनुसार पिता के छाया में, प्रोटेक्शन में रहे। वो केवल उस दिन, जो आखिरी दिन है, इसकी मृत्यु के दिन में हमारे लिए, मनुष्यों के लिए जो कष्ट सहना था, क्योंकि यीशु ने कई बार बोला उनके प्रभु के आने की मकसद ही अपना जान बलि के रूप में देना। तो प्रभु कहते थे, यानी कि इसका दूसरी आयत में, मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँ। तो पिता को परमेश्वर करके भी पुकारा और प्रभु को हमेशा सुरक्षा मिला। इसी प्रकार हमें भी मिलता। जो दूसरी आयत बोलते हैं उनके लिए 10वां आयत में उसका अनुग्रह मिलता है। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। 9th आयत में लिखा है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी। जो व्यक्ति परमेश्वर को अपना धाम मान लिया, अपना आश्रय मान लिया, उस पर कोई विपत्ति नहीं आएगा। विपत्ति का भय जो है अनेक बहुत सारे मनुष्यों पर है। इसलिए परमेश्वर की जो कृपा के अधीन में जाने की इच्छा हमेशा दिल में रखें, विश्वास रखें। कोई विपत्ति, ये बार बार बोले, कोई विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। डेरे बोले तो बाइबल में अपना शरीर भी एक डेरा है। इसके अंदर ये मट्टी का डेरा है, इसके अंदर हमारी आत्मा को रहने की स्थान। दूसरा, हमारा परिवार भी एक डेरा है, फैमिली, उसमें भी कोई विपत्ति नहीं आएगा। तीसरा, कलीसिया भी एक डेरा है, वो परमेश्वर का रहने की डेरा है। वो इधर से ले जाएगा, स्वर्ग में रखेंगे। पूरी कलीसिया प्रभु के पास ही रहेगा स्वर्ग में अंत में। तो किसी भी रीति से देखा जाए तो आपके ऊपर सुरक्षा है। यीशु के लिए परमेश्वर स्वर्गदूत काफ़ी भेजते थे। इसमें लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। इसी आयत को लेकर शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली कि अगर लिखा है कि तेरे लिए परमेश्वर ने इतने स्वर्गदूत भेजा है कि खुद हो। एक्चुअली इसमें क्या मीनिंग है? चलने में, आने जाने में, जीवन में सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों को भेजा। ऐसा नहीं कि हमको कूदने के लिए नहीं, चल के जाते हैं, कूद के नहीं जाते। तो शैतान ने उसको, इस वचन को तोड़ मरोड़ के यीशु से पूछा, तो कूदो, इसके ऊपर से कूदो। नहीं, ऐसा कूदने के लिए जो जहाँ ज़रूरत नहीं है वो उसके लिए नहीं, प्रभु ने हमें चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए रखा। तो प्रभु ने उसको डांटा, तो शैतान वहाँ से भाग गया। तो 40 दिन के उपास के बाद ये परीक्षा भी पूरी हुई, तो स्वर्गदूतों ने उनका सेवा टहल की यीशु मसीह की। तो हमारे लिए भी लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक 1:13-14, क्या परमेश्वर ने स्वर्गदूतों में से किसी को बोला कि इधर आओ मेरे दाहिने और बैठ? नहीं बोला, यीशु को ही बोला। 110 भजन गीत में अभी लिखा, मेरे परमेश्वर ने मेरे प्रभु को, दावीद बता रहे, स्वर्गीय पिता ने मेरे प्रभु माने यीशु मसीह को बोला कि मेरे दाहिने ओर बैठ जाओ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को अपने पैरों तले न करूं, मेरे दाहिने ओर बैठ जाओ। तो फिर यीशु मसीह जाकर स्वर्ग में पिता की दाहिने ओर जाकर बैठ गया। ये मरकुस 16 में लिखा, 19-20 आयतों में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको उठा लिया मृतकों में इस पृथ्वी से, अपने दाहिने ओर जा बैठा। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह इधर की सारी परीक्षा सब कुछ कंप्लीट करके चले गए, पिता के दाहिने ओर जाके बैठ गए। अब
अब उनकी एक एक चेला, एक एक बच्चे के लिए जो यीशु को ग्रहण किया है, उसके लिए परमेश्वर ने कि स्वर्गदूतों को भेजा है। इसलिए प्रियो, स्वर्गदूत आपका भी सेवा कर रहा है, परमेश्वर की बच्चों की सेवा कर रहे हैं। तो ये इब्रानी 1:14 में लिखा है, क्या वो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा टहल करने वाले आत्माएं नहीं? हाँ, उद्धार पाने वाला कौन है? आप और मैं। उद्धार पाने का मतलब क्या है? यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, यीशु को परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में जो कोई ग्रहण करता है वो व्यक्ति उद्धार पाया होगा। जब उद्धार पाता है तो परमेश्वर के वचन के मुताबिक उनको चारों तरफ से ये स्वर्गदूत रक्षा करते हैं, अर्थात आपका मेरा रक्षा स्वर्गदूत करते रहते हैं। उनका ड्यूटी है वो ये ड्यूटी परमेश्वर ने नियुक्त किया। तो जब परमेश्वर ने इनको ये ड्यूटी दी है तो उसको तो करना ही है। और क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर का वचन ही सुनता है, उनको दूसरा चीज़ें समझ में नहीं आता। अर्थात आप कुछ भी बोलो कि आप इधर ये लेके आओ, वो लेके आओ, चाय बनाओ, तो उनको समझ में नहीं आता। आप उनको वचन बोले तो स्वर्गदूतों को समझ में भी आता है, वो अनुसरण भी करता है। तो अगर ये वचन बोले कि स्वर्गदूत जो कोई विपत्ति से बचाएगा, 91 का 10 अगर पढ़ेंगे, स्वर्गदूतों को उस वचन समझ में आता है और वो अनुसरण करता है और आपको सारी विपत्ति से बचाता है। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं इसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। अब हमें परमेश्वर का नाम पिता के रूप में हम जानते हैं। यीशु की नाम जो है वो यीशु नासरी, उस नाम जो सारे नामों से ऊंचा नाम है, वो नाम हमको बचाता है। तो इसलिए यीशु का नाम आपको जब बचाता है, आपको तो उस नाम हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमको बार बार कहते हैं कि यशायाह 41 का 10 में या 13 में, यू तो क्यों डरते हो, तू इधर उधर क्यों ताकते, मैं तेरी सहायता करूँगा। जैसे 51 में भी लिखा, तो मनुष्य से डर के या शत्रु से डरते क्यों थरथराते हो। आकाश को तानने वाले, वो जैसे 51 12 से पढ़ना आपको समझ में आएगा। आकाश को तानने वाला, पृथ्वी को नींव डालने वाला परमेश्वर जो तेरे साथ है, इस बात को भूल कर तू शत्रु मुझे बर्बाद करने आ रहा है करके क्यों डरते हो, क्यों थरथराते हो। तो आपको जब भाई की आत्मा जब बढ़ जाता है, आपको परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ है, मेरे लिए हर काम वो पूरा करेगा। तो परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ बनी रहेगी। जब आप अपनी जो टेंशन प्रभु यीशु के सामने करते हैं, पूरा ट्रांसफ़र करते हैं, उसको बताते हैं, धन्यवाद के साथ जब बताते हैं, तो हमारे मन को, हृदय की सारी चिंताओं से परे परमेश्वर की शांति हमारा दिल में प्रभु दे देता, जो मनुष्य की बुद्धि से परे है। फिलिप्पी 4 अध्याय में लिखा, तो रोमी 8 के 31 में भी लिखा है, अगर परमेश्वर हमारा अनुकूल में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता। तो मन से भय को निकालना है वचन के द्वारा, और परमेश्वर की प्रोटेक्शन के लिए धन्यवाद भी करना है, उस वचन को याद करना। वचन, क्योंकि वचन ही सब बचाता। स्पीक द वर्ड, वचन को बोला करो। और नीति वचन 18:10 में भी उस वचन को भी अपन इसमें देखेंगे। नीति वचन 18 अध्याय में उसके 10 को भी चेक करेंगे। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। नाम, द नेम।
अब नया नियम में आपको दी गई नाम यीशु का नाम है, सब जो सारे नामों से ऊंचा है। हर जुबान मानेंगे यीशु ही प्रभु है, हर एक घुटना टिकेगी उसके नाम के सामने। उसी नाम से चेलों ने, यीशु की चेलों ने, पतरस यूहन्ना पौलुस जो भी दुष्ट आत्माएं निकाली उसी नाम से, बीमारों को चंगा भी किया उसी नाम से। उस नाम से शक्ति है। तो हमारी शत्रु जो मनुष्य को नहीं, एक्चुअली शैतान को शत्रु कहते हैं, लेकिन कई बार मनुष्य भी शैतान के साथ मिल करके उपद्रव करता है। तो उसके लिए भी यीशु का नाम पर्याप्त है। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से इस आत्मा को मैं भगा देता हूँ, इन द नेम ऑफ जीसस। और अगर आप यीशु के नाम को यूज़ करेंगे तो दुष्ट आत्मा निकल जाता है। तो यीशु को अपना नाम यूज़ नहीं करना था, क्योंकि यीशु ही प्रभु है, खुद है, वो खुद आज्ञा देता है। तो जैसे गदरा देश में जो बहुत से सारे दुष्ट आत्माओं से भरा ही पागल आदमी था, करीबन 4000-5000 दुष्ट आत्माएं, तो यीशु की आज्ञा देने पर वो निकल गया। जाने से पहले ये पूछा कि हम लोग वहाँ जो घूम रहा चराने लाया है उन सुअरों में घुस जाए क्या? तो प्रभु ने बोला ठीक है, उसी में घुस जाओ। तो 2000 के करीबन जो सुअरें एकदम से पानी में डूब के, कूद के अपना जान दिया, यानी कि मर गए। लेकिन ये जानवर भी दुष्ट आत्मा को नहीं सह सकता। मनुष्य उसको लेके घूमते हैं, शैतान के कामों को तारीफ करते कई बार। लेकिन जब आपको परेशान करते तो आप यीशु का नाम को यूज़ करो। लूका 10:19 हो, मत्ती 10 का पहला आयत हो, सब में लिखा मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। यीशु ने चेलों को अधिकार दिया। इस अधिकार के साथ उसने दुष्ट आत्मा को भगाया। इसलिए प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यह अधिकार यीशु का जो है आपके पास है। और जब आप आज्ञा देता है तो इस तरह की आत्माएं बाहर निकलता है। लेकिन पहले अपना भाई की आत्मा को कंट्रोल करना चाहिए, चिंता को कंट्रोल करना चाहिए, तो अधिकार को इस्तेमाल करना चाहिए। दुष्ट आत्माएं निकल जाएगी, वो आपके विरोध में काम नहीं कर सकता। हर एक चाल उसका फेल होता है, क्योंकि यीशु ने हमें अधिकार दिया है। पावर ऑफ गॉड, यीशु के नाम और उसमें जो सामर्थ्य है। और 91 भजन गीत वो आपके पास है, और यीशु का नाम दिया गया है, और स्वर्गदूतों को भेजा गया है। तो पवित्र आत्मा आपके शरीर में रह रहा, मसीह तुम में वास करता है। इतना सब कुछ प्रभु ने किया है। अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं कि मेरा क्या होगा। दुनिया का कोई गारंटी नहीं, वो कुछ भी करता रहेगा, कुछ समय आने पर उसकी बर्बादी होगी। और फिर यीशु मसीह आएगा, 1000 साल यहाँ शासन करेंगे यरूशलेम में, पूरा दुनिया उसके कंट्रोल में रहेगा। वो तो अपनी जगह पर। अंत में पृथ्वी जल जाएगी, कण कण जल उठेंगे। वो पतरस की पत्री में लिखा है, पूरा जल जाएगा। वैसे भी लिखा है कि पहले एक दफ़ा परमेश्वर ने पानी के द्वारा पूरा पृथ्वी को तहस नहस कर दिया। अब जो आग के लिए रखा है तो वो सब होगा। उसके बीच में कुछ गैप है, कुछ समय है इंसान को जीने के लिए। और परमेश्वर ये देखता है क्या ये मन फिर आने को तैयार है। उसको समय दी गई है मनुष्य को, कुछ समय के लिए। अब समय रहते आपने यीशु को ग्रहण किया, 100% आपका प्रोटेक्शन हो गया। तो प्रोटेक्शन ऐसा नहीं कि एक दिन में सब कुछ दे के फिर बाद में भूल गए, नहीं। हर दिन, हर घंटे, हर पल आपको वचन दी गई है। वचन जब कभी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको अधिकार दिया। तो कोई विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। इस वचन को बार बार बोला करो। मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति मेरे डेरे के निकट नहीं आएगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे अनुकूल में है। तो मेरा विरोधी कौन हो सकता? ये वचन के द्वारा प्रभु के अधिकार को इस्तेमाल करें, प्रभु पर भरोसा करें, अनुग्रह होता रहे। प्रभु आपको सहायता करे, प्रभु की कृपा आपका साथ हो, प्रभु आपको अनुग्रह देवे। आमीन।